दोस्तों, अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय घुटनों में कमजोरी महसूस होती है, कमर आपकी बार बार दुखती है, दांत पहले जैसे मजबूत नहीं रहे और आपको लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी साधारण सी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग हर रसोई घर में मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके असली गुणों को जानते ही नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें कैल्शियम की मात्रा दूध से भी कई गुना ज्यादा होती है। दोस्तों, जिस चीज की बात हो रही है उसका नाम है काला तिल। जी हाँ, वही छोटा सा काला तिल जिसे अक्सर लोग सर्दियों की मिठाइयों या लड्डुओं में इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह छोटा सा बीज पोषण का खजाना माना जाता है। कई लोग रोज दूध पीते हैं ताकि शरीर को कैल्शियम मिल सके, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि काला तिल कैल्शियम के मामले में दूध से भी काफी आगे निकल जाता है। अगर हम सामान्य तौर पर दूध और तिल की तुलना करें तो लगभग 100 ग्राम दूध में करीब 120 से 130 मिलीग्राम तक कैल्शियम पाया जाता है, जबकि 100 ग्राम काले तिल में लगभग 900 से 1000 मिलीग्राम तक कैल्शियम पाया जा सकता है। यानी वजन के हिसाब से देखा जाए तो काले तिल में दूध की तुलना में लगभग 7 से 8 गुना तक ज्यादा कैल्शियम मौजूद है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार में 100 ग्राम तिल खाने ही लग जाएं, लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि इतनी छोटी सी चीज में कैल्शियम की मात्रा कितनी ज्यादा है। काले तिल की खासियत केवल कैल्शियम तक ही सीमित नहीं है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, तांबा और कई ऐसे जरूरी तत्व भी पाए जाते हैं जो आपके शरीर को अंदर से मजबूती प्रदान करते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में लोग तिल को केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि ताकत और सेहत के लिए भी खाया करते थे। अब सवाल आता है कि हड्डियों के लिए काला तिल आखिर इतना खास क्यों हो जाता है। देखिए, केवल कैल्शियम होने से ही हड्डियां मजबूत नहीं होती। शरीर को ऐसे दूसरे पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है जो हड्डियों की बनावट को मजबूत बनाए रखें। काले तिल में मौजूद कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और फास्फोरस भी हड्डियों को मजबूती देने में मदद करते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों को बार बार हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में कमजोरी महसूस होती है या उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां कमजोर होने का डर रहता है, उनके लिए सीमित मात्रा में काले तिल का सेवन जरूर फायदेमंद साबित हो सकता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर पहले जैसा मजबूत महसूस नहीं होता। थोड़ी देर चलने पर ही थकान महसूस होने लगती है, कमर में दर्द रहता है और जोड़ों से कट कट की आवाज आने लगती है। ऐसी स्थिति में केवल दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय अपने भोजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। काला तिल एक ऐसी ही जबरदस्त चीज है जो शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व एक साथ दे देती है। इसे जरूरत से ज्यादा सेवन करना सही नहीं माना जाता। आमतौर पर 1 से 2 चम्मच काला तिल रोज लेना पर्याप्त माना जाता है। इससे शरीर को इसके गुण भी मिल जाते हैं और अधिक मात्रा होने पर परेशानियों का खतरा भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। काला तिल गर्म तासीर का माना जाता है, तो क्या इसे गर्मियों में खाना चाहिए या फिर नहीं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन सही तरीके से। गर्मियों में काला तिल खाने का तरीका थोड़ा बदल देना चाहिए। अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो गर्मियों में इसका फायदा उठाया जा सकता है। सबसे आसान तरीका यह है कि रात को 1 चम्मच काला तिल पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसे अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। भिगोने से तिल थोड़ा नरम हो जाता है और खाने में भी आसान लगता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि काले तिल को पीसकर उसका पाउडर बना लीजिए और उसे दही में मिलाकर खाइए। दही की ठंडी प्रकृति और तिल के गुण एक अच्छा संतुलन बना सकते हैं। गर्मियों में यह तरीका काफी लोगों को पसंद आता है। तीसरा तरीका है काले तिल को पीसकर छाछ में थोड़ा सा मिलाकर खाया जाए। इससे स्वाद भी अच्छा लगता है और गर्मी का डर भी कम हो जाता है। कुछ लोग इसे सलाद के ऊपर भी छिड़क कर खाते हैं। इस तरह खाने से
तिल की मात्रा नियंत्रित रहती है और भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है। एक और बात, अगर आप पहले से बहुत गर्म प्रकृति के हैं, बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं या शरीर में गर्मी जल्दी बढ़ जाती है, तो काले तिल की मात्रा कम रखिए और अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, इसीलिए जो चीज एक व्यक्ति को पूरी तरह सूट करती है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति को भी सूट करे। पुराने समय में अधिकतर लोग तिल, गुड़, दही, छाछ और दूसरे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल किया करते थे। शायद यही वजह थी कि उन्हें आज की तरह हर छोटी बड़ी कमजोरी के लिए सप्लीमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। आप अपने भोजन में काले तिल जैसी पौष्टिक चीजों को शामिल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। तो अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इस काले तिल को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाइए और गर्मियों में इसे भिगोकर दही के साथ या छाछ में मिलाकर आराम से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।